नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 जो कि हमारा है रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जितने भी सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर बनते हैं, उन सभी को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि बच्चों यह ब्लूप्रिंट के आधार पर यह प्रश्न तैयार किए गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। चलो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उबलते पानी से जल वाष्प बनना, दूसरा है एलपीजी का दहन, तीसरा है बर्फ का पिघलकर जल बनना और चौथा है नमक का पानी में घुलना। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो अगर हम एलपीजी का दहन कर देंगे तो वो हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी क्या, फिर से प्राप्त हो जाएगी क्या? तो आप बोलोगे नहीं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा एलपीजी का जो दहन है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चों, हम इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लोह पदार्थ में जंग लगना, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला है भोजन का पकना, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। बर्फ का पिघलना, ये तो बच्चों भौतिक अभिक्रिया है ना। और कागज का जलना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बर्फ का पिघलना, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है उन्हें हम क्या बोलते हैं? आप बोलोगे अभिकारक कहते हैं। करेक्ट आंसर है ब वाला। अगला प्रश्न है बच्चों, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या कारण होता है वो? तो क्या ताप में परिवर्तन के कारण, जंग लगने के कारण, विकृत गंधिता या इनमें से कोई नहीं? तो आप बोलोगे सर विकृत गंधिता के कारण ये जो है लंबे समय तक सेवन ना करने वाले जो सूखे मेवे है वो सड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, Fe2O3 प्लस 2Al, फिर ये एरो बना है, फिर ये हमारा उत्पाद है Al2O3 प्लस 2Fe, ये बन जाता है। तो यह ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या यह बच्चों संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो Fe है, आयरन को एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या यह बात आपको समझ में आई? अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या होता है? तो सोने और प्लेटिनम को जो गलाने वाला जो अम्ल होता है ना, वो होता है बच्चों एक्वा रिजिया। क्या हो जाता है वो? एक्वा रिजिया हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आना क्या होता है? एक्वा रिजिया होता है। तो एक्वा रिजिया वैसे क्या होता है? तो आप बोलोगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिक्सचर होता है वो ही क्या होता है हमारा? वो हमारा एक्वा रिजिया होता है, जो कि 3:1 के अनुपात में होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो आपने रासायनिक परिवर्तन की विशेषता पढ़ी थी क्या? तो आप बोलोगे यस सर हमने पढ़ी थी। तो रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, गैस का उत्सर्जन भी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, तापक्रम में परिवर्तन भी है, लेकिन आकार में परिवर्तन
ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर द। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो बच्चों ये जो अभिक्रिया है ना, ये ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का क्या होता है, आप बोलोगे उत्सर्जन हो, इसलिए हमने इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है, यह आपको बताना है। मतलब ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, इसको वायु में दहन किया जाता है तो एक चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है, ये आपको पता है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये रासायनिक चूर्ण है ना, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। अगला प्रश्न है कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के और किस ओर लिखा जाता है। तो समीकरण के किस ओर लिखा जाता है, तो आप बोलोगे बाई ओर लिखा जाता है, क्योंकि जो दाई ओर होता है वो तो हमारा उत्पाद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोहे की वस्तु को डेस्ट्रेज से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो लोहे की जो वस्तु होती है, अगर उसे हमें बचाना है किसी चीज से, किससे बचाना है, तो आप बोलोगे सर संक्षारण से बचाना है, इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, तो पेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो चैप्टर है ना हमारा, इससे बच्चों आपको जो सही विकल्प है इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे।